हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड यू आर वाचिंग नॉलेज इज कोड। सो आज इस वीडियो में जो है हम देखेंगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम और एडगर डेल का कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिया था टीचिंग पे हमारे को। सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड नाउ फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए। हम और भी जो यूनिट है उनको कवर कर रहे हैं। अभी हमारा जो है टीचिंग एप्टीट्यूड की जो है सीरीज़ जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है और हम इसको जो है वो कुछ टाइम में जो है वो कंप्लीट भी करने वाले हैं 1-2 दिन में, राइट? सो एवरीबॉडी लेट अस सी फर्स्ट द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो है हमारा। सो जो हमारा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, सॉरी, सो टीचिंग जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि टीचिंग के लिए हम किन-किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, किन-किन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ताकि हमें टीचिंग बेहतर हो सके, उसका टीचिंग का हमें सपोर्ट मिल सके, राइट? टीचिंग को करने के लिए किन-किन चीज़ों का हम सपोर्ट लेते हैं, उसको टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कहते हैं। देखिए, बहुत सारे गैजेट्स का आज तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपके एंशिएंट टाइम में, मतलब कुछ टाइम पहले, नॉट एंशिएंट बट इन 90s एंड इवन 2008 10 तक इंडिया में तो ब्लैक बोर्ड का ही हम यूज़ करते थे काफ़ी जगह। सो हम आज देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से इक्विपमेंट्स हैं या फिर मेथड है जिनका जो है हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। So, teaching aids and tools, resources, or method that teachers use to make learning more engaging and understandable, that is known as teaching support system. एक टीचर अपनी लेक्चर को या फिर अपने टॉपिक को बच्चों को किस तरह से इजी वे में समझा सके, उसमें वो जिन भी चीज़ों का यूज़ करता है, चाहे वो प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहा है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहा है, चाहे वो वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है किस में आती हैं? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आती है। These aids can vary from traditional methods such as blackboard to in different places like tablet, laptops. Technology continue to advance the landscape of teaching. Aids have evolved significantly. सो जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, अगर आप ट्रेडिशनल टाइम में देखें तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड था, चॉक था, टेक्स्ट बुक थी हमारी। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गई है, वहाँ पे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं अपने क्लासरूम में, वहाँ पे हम टैबलेट यूज़ कर रहे हैं अपने क्लास में, प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी का इवॉल्व मेंट हुआ है, उसको हम किस तरह से जो है वो हमारे टीचिंग सिस्टम के सपोर्ट बनते जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सो इसके बाद जो है हमारे पास आता है जो टीचिंग एक सपोर्ट सिस्टम है, ये एक इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ है, मेथड है, इंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी है और इसमें लिखा रखा है कि जो टीचिंग एड्स है वो अलग-अलग होते हैं, राइट? आप सुनने के लिए किसी और चीज़ का यूज़ करते हो एड्स का, विजुअल देखने के लिए किसी और चीज़ का, तो इस तरह से अलग-अलग है मतलब ये, राइट? सो ऑडिटरी, विजुअल, ये सारे हम आगे देखेंगे। सो इंटरेक्शन विद लर्नर्स की जब हम बात करते हैं, सो ये जो टूल्स हैं, जो भी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के टूल्स हैं, ये कैटेगराइज किए हैं बेस्ड ऑन देयर अपील टू आवर सेंसेस, राइट? कि हमारे सेंसेस को कौन कौन सी चीज़ें भाएंगी। जैसे सुनने के लिए हमें अच्छा स्पीकर चाहिए, देखने के लिए अच्छा प्रोजेक्टर चाहिए जिसपे अच्छा दिखे, अच्छे रेजोल्यूशन में दिखे। एक्टिविटी एड्स हो गई हमारे साथ में, राइट? एक्टिविटी एड्स क्या है ये हम आगे देखेंगे, बताऊंगी मैं आपको। Now coming to ऑडिटरी एड्स, ऑडियो एड्स जिसको कहते हैं। ऑडियो एड्स जैसे हम ट्रेडिशनल टाइम में रेडियो सुनते आ रहे हैं, आज भी हमारे गांव में रेडियो बजता है ना? अंकल, हमारे दादाजी जो है वो रेडियो सुनते रहते हैं कि आकाशवाणी इतने-इतने पर जो है इस तरह की खबरें आती हैं। तो रेडियो हमारा ऑडियो हो गया, सुनते हैं जिसको हम, है ना? उस तरह से पॉडकास्ट है, उनको भी हम सुनते हैं। चलो देखते भी हैं, वो तो अलग बात है। Now coming to radio used to broadcast lesson discussions, है ना? रिमोट एरियाज में विदाउट इंटरनेट एफएम रेडियो को हम सुनते हैं। ऑडियो बुक्स हो गई, पॉडकास्ट हो गया, आज उनको सुनते हैं। जैसे ऑडिटरी एड्स में हमारे पास टेप रिकॉर्डर हो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है, ईयरफोन है, तो ये सारे हमारे ऑडिटरी एड्स हो गए, राइट? नाउ कमिंग टू रिकॉर्डर, तो आपको पता ही है जिसमें रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को, राइट? नाउ कमिंग टू द विजुअल एड्स में मतलब जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं। जैसे टीवी है, उसमें आप देखते हो चीज़ों को। जैसे आप मोबाइल फ़ोन है, अभी वीडियो देख रहे हो, तो ये भी क्या है? एक विजुअल एड्स है। ऑडिटरी भी है, विजुअल है, दोनों है। आप मुझे भी देख पा रहे हो और मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हो, राइट? तो विजुअल एड्स में क्या होगा, हमारे पास फ्लैश कार्ड्स होंगे, मैप हो गए, जैसे इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, तो ये मैप्स हो गए, ग्राफ हो गए, राइट? बार ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो। देन फिल्म स्ट्रिप्स हो गई, पोस्टर एंड पिक्चर्स जो लगे होते हैं, डायग्राम्स हो गए, चार्ट, बोर्ड, प्रोजेक्टर, तो ये सारी किस में आते हैं? ये सारी विजुअल एड्स में आते हैं। और ऑडिटर में हमारे पास रेडियो, ब्रॉडकास्ट और
बाकी सारी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, आप इसको इतना मतलब हवा में मत लीजिए कि ये इतना सिंपल है। आप इन ऑप्शंस को अच्छे से देखिए कि विजुअल एड्स में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, ऑडिटरी एड्स में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, राइट? सो दैट इज़ द थिंग। नाउ कमिंग टू ऑडियो एंड विजुअल एड्स, जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। जैसे फ़िल्म हो गई आपकी, इसमें कंबाइंड विजुअल एंड साउंड होता है, जो हमें एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट इफ़ेक्टिवली जब हम एंगेज करते हैं मूवीज़ के साथ, राइट? तो फ़िल्म्स में क्या होता है, आप चीज़ों को देख भी रहे होते हैं और आपको सुन भी रहे होते हैं, राइट? सो पपेट्स हैं, जैसे इंटरैक्टिव टूल्स हैं स्टोरी टेलिंग के, लेसन्स फॉस्टर क्रिएटिविटी अंडरस्टैंडिंग जो है आप इससे काफ़ी गेन कर सकती हैं। तो पपेट्स हो गए, इसमें भी हम दोनों चीज़ें का यूज़ करते हैं। कार्टून्स हो गए आपके, एनिमेटेड जो स्टोरीज़ टेलिंग है उसमें, जैसे भीम एंड ऑल दिस और जो भी कैरेक्टर है, राइट? देन कमिंग टू योर टेलीविज़न, टेलीविज़न में भी हम जब न्यूज़ देखते हैं या फिर कोई सीरियल देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल तो टेलीविज़न में भी, तो सुनते भी हैं और देखते भी हैं। एजुकेशन ब्रॉडकास्ट हो गए, विद विजुअल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं। टीचर जो है वो आपको टीच कर रहे होते हैं, ओके दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिमोट सेंसिंग, इस तरह से होती है एंड ऑल दिस स्टफ। तो टेलीविज़न में हम दोनों चीज़ें देखते हैं। देन ऑनलाइन वीडियोज़ जैसे आप अभी देख रहे हैं, तो ऑनलाइन वीडियोज़ फ्लेक्सिबल है लर्निंग के लिए विद visual content, anytime you can reach and educational experiences आप इससे ले सकते हैं, राइट? जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो ऑडियो का यूज़ भी हो रहा है और विजुअल का मुझे देख भी रहे हैं, राइट? सो दैट्स अ ऑडियो विजुअल एड्स। पहले हमने देखा ऑडिटरी एड्स, फिर हमने देखा विजुअल, फिर उसके बाद देखा हमने दोनों जो ऑडियो में भी आते हैं और विजुअल जिसमें दोनों चीज़ों का यूज़ होता है। तो ये 3 एड्स जो है हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के देख ली। बहुत ही ईज़ी है, इतना कोई मतलब ये हार्ड नहीं है सीखने के लिए। इट्स वेरी डे लाइफ एक्टिविटी है ये, राइट? जो हम यूज़ करते हैं चीज़ें। नाउ एक्टिविटी एड्स में आता है कि आप फील्ड ट्रिप पे गए, एजुकेशनल एक्सकर्शन पे गए, वो भी एक्टिविटी एड्स में आता है। एक्सपेरिमेंटेशन आप कर रहे हो, एक्टिविटी एड्स में आता है। ड्रामेटिक यानी कि आप ड्रामा कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो, राइट? आपने जो है राम का रोल प्ले किया रामलीला में, है ना? अपने गाँव में या फिर कहीं दिवाली में आपने जो है वो अ, कुंभकर्ण का रोल निभाया, तो ये सारे ड्रामेटिक उसमें आते हैं एक्टिविटी में। फील्ड ट्रिप में क्या होता है, फील्ड ट्रिप माने आउटडोर एक्टिविटी, राइट? आप सर्वे के लिए कई बार जाते हो, आप घूमने के लिए भी जाते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, वो फील्ड ट्रिप ही तो है सारी, जहाँ पे आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हो, राइट? नाउ कमिंग टू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, आप जो है आपको हैंड्स ऑन लर्निंग होती है वहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी आपको शायद किसी वीडियो में समझाया था कि इन केस ऑफ द टाइट्रेशन, आपने जो है देखा कि टाइट्रेशन थ्योरी देखी, अच्छा ये सॉल्यूशन डलेगा, पिंक कलर अब होगा, फिर पिंक कलर जो है वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ थिंग। सो फिर आपने यही चीज़ जो है आप अपने लैब में गए, आपने जो है पूरा जो है वो आपकी जो ट्यूब है उसको भरा, बीकर में जो है उसको फिर जो है सॉल्यूशन को पोर करने की कोशिश करी और फिर उसको हिलाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जब आप लैब में खुद ब खुद करते हो तो दैट्स अ एक्सपेरिमेंटेशन, राइट? आपने थ्योरेटिकल चीज़ पहले सीखी, फिर आप खुद ब खुद परफ़ॉर्म कर रहे हो, राइट? नाउ कमिंग टू ड्रामेटिक, तो मैंने आपको रोल प्ले पहले ही समझा दिया है। रोल प्ले फॉर इंटरैक्टिंग लर्निंग डेवलप्स टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, आपको समझाया कि रामायण बेटा ऐसे-ऐसे है, इसमें ये कैरेक्टर थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, वो थे। अगर आपको कोई इस तरह से सुनाएगा, हार्डली क्या पता 30% याद रहे, लेकिन जब आपको खुद प्ले करोगे, आप राम का किरदार निभाओगे, तब आपको सही मायने में लगेगा पता। अच्छा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने फेस की, उनको कितना ज्ञान था। जब आप उसके बारे में रीड करोगे, रोल को खुद प्ले करोगे, तो आपको खुद ब खुद पता लगेगा, राइट? सो ये सारा एक्टिविटी एड्स में आपका आ जाता है। नाउ कमिंग टू बेस्ड ऑन मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के बेसिस पे अगर हम देखें, जो टीचिंग एड्स हैं उनको अलग कैटेगरीज में जो है वो मतलब डिवाइड किया गया है थ्रू प्रोजेक्शन और देयर फिजिकल फॉर्म, राइट? प्रोजेक्टिव इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ में क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन है इन्वॉल्व्स यूजिंग डिवाइसेस टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन टू अ स्क्रीन or surface. Method enhance visibility and clarity in education setting. There are different kind of projected teaching aids. Okay, projected teaching aids में क्या होता है, जैसे आपका प्रोजेक्टर लगा होता है ना कि आपके क्लासरूम में स्मार्ट जो बोर्ड होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, वो प्रोजेक्टर ही तो होते हैं एक तरह के, राइट? आप कह सकती हो। तो उसमें क्या करते हैं, हम अपना प्रेजेंटेशन देते हैं कि चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं। हमने कई बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो उसमें क्या है, अब उसको भी अलग से डिवाइड किया गया है इन्होंने
क्योंकि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा है, तो इसमें हमारे पास डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन है और रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन है। डायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आप डायरेक्टली जो है चीज़ों को, जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड है उसमें डायरेक्टली प्रेजेंट करोगे, आपको कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्क्रीन है, आज अनअकैडमी है, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन आज टीचिंग प्रोवाइड कर रही है, तो ये प्रोजेक्टर के थ्रू ही कई सारी जो है काम करते हैं, आपने देखा होगा, जैसे फिजिक्स वाला एंड ऑल दिस। नाउ खैर लैपटॉप भी एक पार्ट है, आई अग्री। सो जो डायरेक्ट प्रोजेक्शन मेथड है जो मैं आपको बता रही हूँ, स्मार्ट बोर्ड आप समझिए इसका एग्जांपल, राइट, आप डायरेक्टली इसमें यूज़ करते हो। इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप ओवरहैंड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हो, राइट। प्रोजेक्टर का आपने देखा होगा या नहीं, लेकिन एक बड़ा सा ऐसा गोलू सा प्रोजेक्टर होता है जिसको ऊपर इस तरह से सीलिंग पे रखा होता है, मतलब या कहीं पे भी, तो उससे जो है लाइट जाती है, स्पेस शीट पे जाती हैं, और फिर जो आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मटेरियल है उस स्पेस शीट पे जो है वो अपीयर होता है प्रोजेक्शन पे, तो वो इनडायरेक्ट प्रोजेक्शन हो गया। रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन मेनली थिएटर में यूज़ होते हैं पिक्चर को बड़ा दिखाने के लिए एंड ऑल दिस, ये आपका रिफ्लेक्टेड प्रोजेक्शन में आता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, ये नॉन प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज़ है, आई थिंक ये दिख नहीं रहा है और स्लाइड भी नीचे नहीं आ रही है। सो दीज आर विजुअल एड्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी एंड आर यूज डायरेक्टली इन फिजिकल फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड, ओके, ये नॉन प्रोजेक्टेड फैसिलिटीज़ हैं, राइट। नॉन प्रोजेक्टेड का मतलब है जिनको कि लाइट की ज़रूरत नहीं है, आपके प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो ये जैसे फिजिकल फॉर्म में होते हैं, जैसे पोस्टर्स हैं, आपने पोस्टर बनाया, राइट, एनवायरनमेंट डे में काफ़ी पोस्टर्स बनाते हैं आप, तो वो एक आपका जो है नॉन प्रोजेक्टेड वो में हो गया। चार्ट्स आप बनाते हैं, फिर डायग्राम हो गया, मैप्स हो गए, फ्लैश कार्ड मॉडल, फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे मॉडल आपके सामने एक स्क्रीन पे भी है, तो इस तरह के जो मॉडल हैं जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट, इंस्टेड ऑफ डिजिटल अपीयरेंस, जो फिजिकल में प्रेजेंट है वो आपके जो है नॉन प्रोजेक्टर एड्स में आते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ कमिंग टू एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल का जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, राइट। देखिए, हम इंफॉर्मेशन को लेते रहते हैं, जब सुबह से हम उठते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं, अपने सिबलिंग्स के साथ बात करते हैं, फिर हम जो है कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं भी जाते हैं, फिर वहाँ चीज़ों को देखते हैं। हम क्या करते हैं, सुबह से जब तक सोए नहीं ना तब तक इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। व्हाई डोंट वी वंडर कि भई इतनी हमारा ब्रेन क्या स्पंज है, जो कि इन्फॉर्मेशन लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है। अब तो सोशल मीडिया भी है, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड डिंगा एंड ऑल दिस। सो मतलब इन्फॉर्मेशन लिए ही जा रहे हैं। तो उसी चीज़ पे जो है एडगर डेल ने एक कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने बताया कि जो हम चीज़ें रीड करते हैं कितनी परसेंट हमको याद रहेंगी, और जो चीज़ हम विजुअल देखते हैं वो कितनी परसेंट याद रहती है, जिन चीज़ों को हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं वो कितना परसेंट याद रहती है। तो इस तरह का इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको एडगर डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है, राइट। Ever wonder how we absorb information like a sponge, or why some experiences stick to in our minds like a catchy tunes? तो इसका मतलब यही है जो लिखा है यहाँ पे, कि कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन में रह जाती हैं, कि भाई उसने मेरे को उस दिन ऐसा बोला था, और वहाँ जैसे रह के बोला था, बिल्कुल वो वहीं उसी चेयर पे थी, या फिर कहीं कैफ़े में बैठे होंगे वो उस वाली चेयर पे बैठी थी। तो कई सारी चीज़ें हमें ऐसे याद रहती हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि अभी हमने कौन-कौन से जो है पीछे एड्स टीचिंग सपोर्ट एड्स देखे जो कि टीचिंग में हेल्प करते हैं, तो हमें शायद 1 या 2 मालूम होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कुछ चीज़ें हमारे को बहुत अच्छे से याद रहती हैं और कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, राइट? सो एडगर डेल ऑफ एक्सपीरियंस जो है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये लाइट थ्रो करता है हाउ वी लर्न, हाउ आवर सेंसरी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे, वो डिफरेंटली किस तरह से लर्न करते हैं। आँखों की क्षमता अलग है, कानों की अलग है, राइट? तो दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो केम इन टू द एग्जिस्टेंस। तो देखिए, इसमें यही है कि जब हम कोई भी टेक्स्ट रीड करते हैं, रीडिंग, तो हमें रीड की हुई चीज़ें कितनी परसेंट याद रहती हैं? 10%। हियरिंग, सुनते हैं जब भी, तो 20% याद रहेगा। आप मुझे सुन रहे हैं, आपको 20% याद रहेगा। आपने बुक कोई रीड किया, आपको 10% याद रहेगा। देन सीइंग, आप मुझे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अच्छा मेरा चेहरा इस तरह का है, मेरे पीछे ये कर्टन्स हैं, ग्रीन कलर के हैं, तो आपको 30% याद रहेगा। फिर आपका आता है वॉचिंग मूवीज़, लुकिंग एंड exhibit, watching demonstration, seeing
इट इन लोकेशन, आप कहीं गए, आप फ़िल्म सिटी में गए, राइट? आपने देखा कि ओके, अच्छा, इस तरह से जो है वो मूवीज़ कैप्चर होती है, अ, एक्टर्स इस तरह से एक्टिंग करते हैं, आपने पूरा देख लिया तो आपको 50% याद रहेगा। आपने देखा भी और आपने सुना भी। देन कमिंग टू पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन एंड गिविंग अ टॉक, आपको जो है डिस्कशन में कहीं बुलाया कि अच्छा जी, सुमित जी इस पे बोलिए, ये टॉपिक है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप इस पे बोलिए, डिस्कस कीजिए, तो आपको वो डिस्कस की हुई चीज़ें 70% याद रहेंगी जो आप कहोगे, राइट? फिर आती है बात डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बोला ना कि आप रामलीला में अगर आपने राम का रोल निभाया होगा तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। तो 90% जो आपने रोल प्ले किया होगा आपको 90% याद रहेगा कि मैंने अच्छा ऐसा ऐसा किया था। और आपके जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं, राइट, लाइफ में अगर कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स के बीच में गप्पे लग गई, यार मेरा तो ब्रेकअप हो गया है ना, ऐसा कुछ, या फिर कुछ और, फिर वो बोलेगा, दूसरे वाला बोलेगा हाँ यार दिस फीलिंग इज़ वेरी बैड। क्यों बोलेगा? क्योंकि भई मैं अभी इससे पहले गुज़र गया हूँ, अगर कोई नहीं होगा तो बोलेगा तेरे को क्या पता है, तू तो इससे तूने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो जो आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको 90% 90% याद रहती है, राइट? सो दैट्स द एडगर डेल ऑफ कॉन्सेप्ट। रीडिंग की हुई चीज़ें आपको 10%, आप जो सुनते हो वो 20%, आप जो देखते हो वो 30%, और जो आप जो है वॉच करते हो और सुनते हो 50%, जो डिस्कशन जैसे आप करते हो या टॉक देते हो 70% याद रहेंगी, जो रियल लाइफ आपकी एक्सपीरियंसेस है या रोल प्ले है वो 90% आपको याद रहेगा, राइट? तो ये आपको लिटिल बिट आपको इनका परसेंटेज पता होना चाहिए, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको ये सारा ही रटना है। दैट्स व्हाई आई हैड कवर अप एवरीथिंग इन दी वन स्लाइड, राइट? नाउ कमिंग टू दी ये हमारे कुछ ये अब मुझे ऊपर की हेडलाइंस दिख नहीं रही हैं। फैक्टर्स हैं हमारे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं आई थिंक, जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है उनके एडवांटेजेस क्या हैं, राइट? हाउ दे हेल्प अस। सो किस किस चीज़ों में वो हेल्प करते हैं हमारी, तो वो हमारी हेडिंग यही है इसमें। ये प्रॉपर आ नहीं रही है इसमें। नाउ कमिंग टू ओके, सो एडवांटेजेस, मेनली जो एडवांटेजेस हैं हमारी टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, किस तरह से हेल्प करती है टीचिंग में, वो हमारा हेडिंग है। तो देखो, एनहांस्ड रिटेंशन, ये जो हमारा रिटेंशन का पावर है इसको इंक्रीज़ करते हैं। अगर टीचर आपकी क्लास में आएंगे सीधे बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे कि अच्छा ये है इसका, अब बोर हो जाओगे, आपको नींद भी आ जाएगी। हमारे साथ भी काफ़ी टाइम हुआ कि हमारे टीचर्स ऐसे होते थे जो सिर्फ लेक्चर ही देते थे, तो मतलब हमें नींद भी आ जाती थी। अगर गर्मियों का टाइम होता था तो हम सो भी जाते थे, झपकियाँ लग जाती थी। तो अब अगर प्रेज़ेंटेशन वो हमें बताएँगे, राइट? प्रोजेक्टर के पास ले जाएँगे, स्मार्ट क्लासरूम में बिठाएँगे, तो फिर हम अटेंटिव होते थे। हमारा रिटेंशन पावर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो एनहांस्ड रिटेंशन, टीचिंग जो सिस्टम है वो सपोर्ट सिस्टम है, वो एनहांस करेगा आपका रिटेंशन। दूसरा, इंक्रीज़ एंगेजमेंट, आप ज़्यादा एंगेज कर पाओगे चीज़ों को। अगर टीचर माने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको साइक्लोन के बारे में बता रहा है और आपको दिखा रहा है बेटा ये ओडिशा में साइक्लोन आया था 2016 में, हुदुद साइक्लोन, या फिर 2014 में ये वाला साइक्लोन आया था। तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, अच्छा ऐसा हुआ था, वहाँ के लोग इस तरह से मूव हुए थे वहाँ पे, तो एंगेज कर पाओगे चीज़ों को, राइट? वेरीफाई एंड ब्रेक फ्रॉम मोनोटनी, ओह! वेराइटी एंड ब्रेक फ्रॉम मोनोटनी। वैरायटी का मतलब है कि डाइवर्स, अलग-अलग आपको जो है वो एक्सपीरियंस मिलेगा। और जो एक मोनोटनी है, मोनोटनी का मतलब है कि वही घिसी-पिटी चीज़, लेक्चर ही चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग आया ही नहीं, तो उसमें भी ब्रेक मिलता है आपको कि आप स्मार्ट क्लासरूम गए। हमारी क्लास में जब हम छोटे थे ना 6th-7th में, तो हमारे स्कूल में 2 ही स्मार्ट रूम्स थे। तो जब स्मार्ट रूम की जो क्लासेस होती थी, तो अब हम बहुत ज़्यादा खुश होते थे। वी आर लाइक अ हैप्पी पीपल। इतने खुश होते थे कि हमें लगता था वो इट्स लाइक अ थिएटर था वो हमारे लिए, बिकॉज़ वी वर स्मॉल दैट टाइम। और मुझे इतनी खुशी होती थी उस दिन स्कूल जाने के लिए कि आज हमारी स्मार्ट क्लास है। उस दिन कार्टून्स कितने अच्छे से, मतलब 2 बैलों की कथा इतने अच्छे से हमारे को उसमें बताते थे। वी जस्ट यूज्ड टू लव दैट। तो इस तरह की जो मोनोटनी है, जो लेक्चर सुन-सुन के हम पक जाते थे, तो फिर वहाँ पे ब्रेक हो जाती थी और हमें बहुत मज़ा आता था। नाउ कमिंग टू मल्टी सेंसरी लर्निंग। मल्टी सेंसरी लर्निंग में ये होता है कि आपकी आँखें भी देखती हैं,
है ना? कान सुनते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्गन आप यूज़ कर रहे हो, अपने दिमाग का भी आप यूज़ करते हो चीज़ें देख के कि अच्छा ऐसा है, ऐसा कलर था। अब अगर आपको बताएँगे कि बेटा हमारी पृथ्वी जो है गोल है, आपको क्या पता पृथ्वी कितनी गोल है, कैसी दिखती है? अगर आपको क्लास में सिर्फ़ ये बताएँगे, जब आपको स्मार्ट क्लास में ले जाएँगे, दिखाएँगे कि ग्लोब है बेटा, इस तरह की देखो 3 डायमेंशन है, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, सोलर सिस्टम ये, तब जाके आपको पता लगेगा ना, जब आप मल्टी सेंसरी का यूज़ करोगे। दैट्स द वन थिंग। देन एसेस टू एक्सपर्टीज़, जैसे मानो कोई एसेस टू एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मानो इंग्लिश के कोई प्रोफ़ेसर्स हैं, राइट? देयर वाज़ अ गुड पर्सन कॉल्ड रस्किन बॉन्ड। अब वो हमेशा आपके स्कूल या फिर कॉलेज तो आएँगे नहीं, तो लाइव आपको उनसे जो है वो ज़ूम मीटिंग हो गई, गूगल मीट पे आपने उनको अटेंड किया, आप उनसे भी मिले, आप गए भी नहीं, राइट? बट वो आए भी नहीं आपके स्कूल, बट जो है आपको एसेस मिल गया एक एक्सपर्टीज़ के साथ, राइट? डायरेक्ट जो है आपका कम्युनिकेशन हो गया, तो दैट्स मीन्स एसेस टू एक्सपर्टीज़। देन मोटिवेशन फॉर लर्निंग। ऑफ कोर्स जब आप बैठोगे स्मार्ट क्लासरूम के पास, आप देखोगे कि अच्छा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा एंगेजिंग लगेगी, एंटरटेनिंग लगेगी, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा कि नहीं, मुझे अच्छे से स्टडी करना है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट? देन कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजेशन। तो आप जब भी कोई चीज़ देखते हो, हमने देखा ना कि जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, वो 30% हमारे को याद रहती है। तो अब जब चीज़ आप देखोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, मेमोराइज़ करने की कोशिश करोगे, है ना, रिकॉल करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आएगी। देन कमिंग टू रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग। रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग कैसे हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल मानो क्लास में जो है आपके टीचर ने बताया बेटा हमारे देश में जो है 195 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और फ्रांस की जो कैपिटल है वो पेरिस है। आपको बताया जो इंडिया की कैपिटल है वो न्यू न्यू दिल्ली है, नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। और फिर आप एक दिन ब्रेक आपको मिला, सैटरडे जो है नाइट है, राइट? अब बैठे अपना पॉपकॉर्न और चिप्स लेके और टीवी में क्या है, क्रिकेट मैच हो रहा है और आप जो है आपका जो टीम है इंडिया, उसका जो मैच है वो फ्रांस के साथ हो रहा है। टीम होगी या नहीं मुझे नहीं पता, इट्स एग्ज़ाम्पल, राइट? आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ द क्रिकेट, सो प्लीज़ आई रियली सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज़, बट इट्स एन एग्ज़ाम्पल। सो फिर फिक्स हो गया मैच और आप चाहते हैं कि इंडिया जीते और फिर आप अपने ब्रदर को बता रहे हो, हाँ भाई फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पता है तुझे? पेरिस है फ्रांस की कैपिटल। तो आप रिकॉल कर रहे हो जो क्लास वाली मेमोरी आप अपने घर में बता रहे हो अपने छोटे भाई को कि फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पेरिस है। तो ये इस तरह हो गया रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग, रीइंफोर्स कर रहे हो आप, राइट? दैट्स द मीनिंग। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज़ सिलेक्शंस ऑफ टेक्निक। ओके। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम अगर कोई यूज़ करना है तो उसको कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से आप यूज़ नहीं कर पाओगे उनको, राइट? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दीज़ सिलेक्शंस ऑफ टेक्निक, जैसे ऑडियंस कंसिडरेशन है। अगर कोई ऐसी ऑडियंस है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, मेरा सारा कंटेंट इंग्लिश में है, तो वो प्रेफ़र नहीं करेगा मेरा वीडियो, राइट? हालाँकि मैं हिंदी में समझा रही हूँ, बाइलिंगुअल जो लैंग्वेज है ये यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर किसी को थोड़ी भी नहीं आती, वो नहीं देखेगा, वो हिंदी वाले के पास जाएगा। तो ऑडियंस कंसिडरेशन की बात आती है कि ऑडियंस को देखना होता है कि किस तरह की ऑडियंस है। टीचिंग ऑब्जेक्टिव, अब हमें देखना पड़ेगा कि मेरा टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को जो है अच्छे से करवाना, इनको अच्छे से समझ में आए, लंबे टाइम तक समझ में आए, इसलिए इनको एक मूवी या वीडियो भी दिखाना उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है, राइट? तब हम सिलेक्ट करेंगे कि अच्छा आज मैंने प्रोजेक्शन का यूज़ करना है या नहीं करना है, प्रोजेक्टर का यूज़ करूँ या नहीं करूँ, राइट? अगर मैंने सिंपली समझाना है बच्चों को कि बेटा टाइप्स ऑफ रॉक ऐसी होती हैं, राइट? अगर मैं क्लास में सिर्फ ये बताऊँ कि टाइप ऑफ रॉक ये होती है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एंड ऑल दिस, अगर मैं उनको दिखाऊँ नहीं वो रॉक्स, राइट? तो उनको कैसे पता लगेगा? तो ये भी डिपेंड होता है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर किस तरह का है। हिस्ट्री में अब कोई प्रैक्टिकल तो हो नहीं सकता, आप बैटल ऑफ प्लासी दोबारा तो नहीं फाइट कर सकती, राइट? तो नेचर ऑफ सब्जेक्ट भी मैटर करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स, अब टीचिंग एड्स आपके पास है या नहीं? इंडिया में आज भी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बेचारे बच्चों के पास प्रोजेक्टर ही नहीं है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स भी मैटर करता है। रिलेटिव कॉस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी पर्सन उसको बेयर कर पाएगा या नहीं? लैपटॉप आज सभी नहीं खरीद सकते, राइट? और जो आपके प्रोजेक्टर है वो सभी नहीं खरीद सकते, तो ये कॉस्ट का भी फ़र्क पड़ता है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं आपकी टीचिंग एड्स को जो अफेक्ट करती हैं। सो एवरीवन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो हमारे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है कौन-कौन से हैं। कोई ऑडिटरी हैं, कुछ विजुअल हैं, कुछ जो है विजुअल भी हैं और ऑडिटरी भी हैं, कुछ हमारे एक्टिविटी एड्स हैं,
राइट? इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि इन सब चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो इनका एडवांटेज क्या होगा या फिर कौन-कौन सी चीज़ें हैं इनको अफ़ेक्ट भी करती हैं सारी, वो चीज़ें भी हमने जो है इसमें देखी। सो आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर।